सिर्फ आप सबका धन्यवाद करने आया हूँ, आप सबका अभिनंदन करने आया हूँ। आप सबके प्यार और आशीर्वाद से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को लगातार आप लोगों ने तीसरी बार अपना आशीर्वाद देने का काम किया। आप लोगों ने लगातार जो विश्वास चिराग पासवान पर, हमारी पार्टी पर, हमारे गठबंधन पर और हमारे गठबंधन के राष्ट्रीय नेता हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पर आपने रखने का काम किया। पिछले 10 सालों में मैंने हर संभव प्रयास किया कि आप लोगों की उम्मीदों पर, आप लोगों की अपेक्षाओं पर खरा उतर सकूं। हर संभव प्रयास किया कि जमुई लोकसभा के घर घर से जुड़ सकूं। केंद्र सरकार की योजनाओं के माध्यम से हो, राज्य सरकार की योजनाओं के माध्यम से हो, जिला प्रशासन के माध्यम से हो, सांसद निधि के माध्यम से हो, केंद्र सरकार की मदद से हो, राज्य सरकार की मदद से हो, हर वो संभव कार्य करने का मैंने प्रयास किया जो मेरी क्षमता में था। मैंने हमेशा इस बात की मर्यादा को भी समझा कि आप लोगों ने जब चिराग पासवान को चुना तो चिराग पासवान को सिर्फ नली गली बनाने के लिए नहीं चुना। आप लोगों की उम्मीदें चिराग पासवान से ज्यादा थी और मैंने भी प्रयास किया कि कैसे बड़ी योजनाओं को धरातल पर उतार सकूं। केंद्रीय विद्यालय हो, मेडिकल कॉलेज हो, रेलवे की परियोजनाएं हो, 3000 करोड़ तक की परियोजनाओं को हम लोग लेकर आए। झाझा से लेकर जसीडीह तक कैसे हम लोग पूरी चकाई विधानसभा को उस योजना के माध्यम से जोड़ पाए, ये तमाम संभव प्रयास हम लोगों ने किए। पटना तक हम लोग को जाना ना पड़े, पासपोर्ट ऑफिस बनाने की बात हो, FCI का जोनल ऑफिस यहाँ पर खोलने की बात हो, या अधिकांश गाँव को कैसे हम लोग मुख्य मार्ग के साथ हम लोग जोड़े, विद्युतीकरण की योजना के साथ कैसे हम लोग जोड़े, ये तमाम प्रयास हम लोगों ने धरातल पर उतारने का कार्य किया। मैं जानता हूं कि अभी भी कई कार्य अधूरे हैं, अभी भी कई कार्यों को धरातल पर उतारना बाकी है। मुझसे जितना बन पड़ा मैंने करने का प्रयास किया, पर अब जितने भी अधूरे कार्य बाकी रह गए उसको न सिर्फ आप सबके आशीर्वाद से नवनिर्वाचित हमारे सांसद अरुण भारती जी यहाँ पर पूरा करने का काम करेंगे, बल्कि जो वादा लोकसभा चुनाव से पहले मैंने आप लोगों से किया था कि जमुई लोकसभा को एक नहीं 2 सांसद मिलेंगे, दूसरे सांसद की भूमिका में मैं उतनी ही तत्परता से रहूंगा जितनी तत्परता से पिछले 10 सालों में मैंने रहने का कार्य किया। आज भी आप लोग चिराग पासवान को उसी भूमिका में पाएंगे। मंच पर संबोधन के दौरान कई बार केंद्रीय मंत्री के तौर पर मुझे संबोधित किया गया। मैं अपने जमुई के क्षेत्र वासियों से ये बताना चाहूंगा कि मैं देश भर के लिए संभवतः एक केंद्रीय मंत्री की भूमिका में होऊंगा, पर जमुई वासियों के लिए मैं वही चिराग पासवान, आप लोगों का भाई, आप लोगों का बेटा, सिर्फ और सिर्फ उसी भूमिका में रहूंगा। आप लोगों का हक अधिकार मुझ पर वैसे ही रहेगा जैसा पिछले 10 सालों में रहा। ना कोई केंद्रीय मंत्री का प्रोटोकॉल आप लोगों के लिए रहेगा, ना मिलने में, ना मुलाकात करने में कोई परेशानी रहेगी। साथियों, हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी के मिलाप से बिहार को आज ये सौभाग्य मिला है कि बिहार में डबल इंजन की सरकार है। हम लोगों ने वो दौर भी देखा जब हम लोग विपक्ष में होते थे और राज्य सरकार का हम लोग को समर्थन नहीं मिलता था। आप में से तमाम साथियों के
सहयोग से कितनी बार जिला प्रशासन के दफ्तर के सामने हम लोगों को अनशन पर भी बैठना पड़ा, हम लोगों को धरना भी देना पड़ा। कितनी भी कठिनाइयां आई, पर जमुई के विकास से जुड़े विषयों से मैंने कभी अपने आप को बांधने या रोकने का कार्य नहीं किया। कठिनाइयों से जूझते हुए भी हम लोग आगे बढ़ते रहे। केंद्रीय विद्यालय की वो घटना आप सब लोगों के संज्ञान में है, जब राज्य सरकार का हम लोग को समर्थन नहीं मिलता था। जिला प्रशासन डीएम के द्वारा स्पष्ट तौर पर कह दिया गया था कि जमुई में कभी कोई केंद्रीय विद्यालय नहीं खुलेगा। उस वक्त भी आप लोगों ने मजबूती से मेरा साथ दिया, जिसने मेरे विश्वास को इतना बढ़ाया कि हम लोग केंद्र सरकार से लड़ते हुए, हम लोग राज्य सरकार से लड़ते हुए, केंद्र सरकार से हम लोगों ने केंद्रीय विद्यालय को यहाँ पर धरातल पर उतारने का काम किया। उस दौर में जब विपरीत परिस्थितियां थी, हर परिस्थितियों से जूझते हुए भी हम लोगों ने जमुई में विकास के कार्यों को गति देते हुए, पर आज परिस्थितियां उसके ठीक विपरीत है। आज केंद्र में भी एनडीए की सरकार है, राज्य में भी एनडीए की सरकार है, और जैसा हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि जिस राज्य में डबल इंजन की सरकार हो, उस राज्य को विकास की गति पर आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। ये सौभाग्य एक लंबे समय के बाद बिहार की जनता को मिला। आज जहां एक तरफ आप सबका धन्यवाद अभिनंदन करना चाहता हूं, तो वहीं यह आग्रह भी करना चाहता हूं कि ये डबल इंजन की सरकार की भूमिका इसी तरीके से चलती रहे। उसके लिए आज से ही एनडीए के हर एक कार्यकर्ता को ईमानदार भूमिका क्षेत्र में निभानी होगी। केंद्र सरकार की योजनाओं को, राज्य सरकार की योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए हम लोग को अपना 100% प्रयास करना होगा। सांसद निधि के माध्यम से जो योजनाएं आने वाले दिनों में धरातल पर उतरे, उसमें गुणवत्ता से कहीं कोई समझौता ना हो, उसमें किसी तरीके का विलंब ना हो, ये जिम्मेदारी भी हर एक कार्यकर्ता को, खास तौर पर उस प्रखंड, उस पंचायत के कार्यकर्ता को निभानी होगी, जिस पंचायत में इन कार्यों को धरातल पर उतारा जा रहा है, अंजाम दिया जा रहा है। साल 1.5 साल का समय बाकी है विधानसभा के चुनाव में। ऐसे में जरूरी है कि इस नई सरकार की सोच हर एक गांव, हर एक घर तक पहुंचे। प्रधानमंत्री जी पूरी ईमानदार प्रयास कर रहे हैं। 2047 तक भारत को एक विकसित देश बनाने का संकल्प हमारे प्रधानमंत्री जी ने हम लोग के समक्ष रखा। भारत विकसित देश तब बनेगा जब भारत का हर एक राज्य, बिहार जैसा राज्य विकसित बनेगा, हर एक जिला जब विकसित बनेगा, हर एक प्रखंड, हर एक पंचायत, हर एक गांव जब विकसित बनेगा, तब जाकर हमारा भारत एक विकसित देश बनेगा, जिसके लिए समय सीमा तय कर दी गई है 2047 तक। ऐसे में अब हम लोगों की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। हर तरीके की योजनाओं का संपूर्ण लाभ हमारे ग्रामीणों को मिले, हमारे क्षेत्रवासियों को मिले, ये जिम्मेदारी गठबंधन के हर एक नेता, हर एक कार्यकर्ता की। आप लोग अपने अपने क्षेत्र में भी इस बात का अध्ययन करें कि कौन सी ऐसी योजना है जिसका लाभ आपको नहीं मिल रहा, और तुरंत आकर यहाँ पर अपने सांसद महोदय को, इनके प्रतिनिधि को, तमाम गठबंधन के हमारे जितने जिला अध्यक्ष हैं, उनके माध्यम से, गठबंधन के नेताओं के माध्यम से इसको हम तक पहुंचाने का आप लोग प्रयास करें, ताकि कोई क्षेत्रवासी किसी भी योजना के लाभ से वंचित ना रहे। अब हम लोगों को विकास के कार्यों में और गति देने की जरूरत है, जिसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका हमारे कार्यकर्ताओं की है। मुझे खुशी है इस बात की कि सांसद महोदय ने इतने कम समय में अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना शुरू किया है। इतने कम समय में जहां अभी तक कई लोग सिर्फ स्वागत समारोह में अभी तक लगे हुए हैं, वही सांसद जी ने यहाँ पर पहली दिशा की बैठक भी इन्होंने कर ली है, और दिशा की बैठक के माध्यम से आप लोगों की जो लंबित पड़ी समस्याएं थी, उसको भी स्थानीय प्रशासन संबंधित विभाग के संज्ञान में दिया गया है, और बाकी की जितनी योजनाएं
अभी लंबित हैं, उसके लिए भी समय सीमा सांसद महोदय के द्वारा तय कर दी गई है। साथियों, ये विश्वास आप लोग को दिलाऊंगा जो चुनाव प्रचार के दौरान भी मैंने आप लोगों को दिलाया था कि मुझसे बेहतर सांसद के रूप में आप लोगों को अरुण भारती जी यहाँ पर मिलने जा रहे हैं, और इस बात को आज मैं पुनः दोहराऊंगा। इनमें मैंने वो तत्परता देखी अपने क्षेत्र के विकास को लेकर, क्षेत्र के कार्यों को लेकर। संभवतः और सिर्फ इसके पीछे यही कारण संभव होगा, जानकारी का अभाव। मैं ये मानता हूं कि हर वो समस्या जो इनके संज्ञान में आएगी उसके समाधान के लिए ये एड़ी चोटी का जोर लगा देंगे, ये वादा इनकी तरफ से चिराग पासवान आप लोगों से करके जाता है। पर अगर उसके बावजूद कोई कार्य छूटता है तो संभवतः वो इनके संज्ञान में नहीं आया होगा। ऐसे में आने जाने के क्रम में अधिक से अधिक लोग अपने विषयों को लेकर इनके संज्ञान में वो जानकारी देते रहे। उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में जिस संकल्प के साथ हम लोग चले हैं, बिहार को फर्स्ट और बिहारियों को फर्स्ट बनाने के लक्ष्य के साथ हम लोग चले हैं। उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि एक कर बिहार के हर एक जिला, हर एक लोकसभा को इसी तरीके से विकास की राह पर जोड़ते हुए हम लोग अपने संकल्प को पूरा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच को पूरा करेंगे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के सपनों को पूरा करेंगे, आदरणीय केंद्रीय मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री बिहार सरकार जीतन राम मांझी जी के सपनों को पूरा करेंगे, आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी के सपनों को हम लोग पूरा करने का हम लोग कार्य करेंगे। और एक बार अपनी बातों को समाप्त करने से पहले मैं हर एक एनडीए के कार्यकर्ता का मैं धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने खुद को चिराग पासवान समझकर